तो कैसे हुआ लोग सुबह समझ बिंदास फैंटास्टिक फैंटाबुलस होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए, नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे और कुछ अच्छे कमेंट्स भी थे। तो नेगेटिव वालों के तो मैं रिप्लाई अभी देना नहीं चाहूँगा। हाँ, कुछ एक लोग कह रहे हैं कि लोग हमें पकड़ रहे हैं, लोग हमें पकड़ के बैठा रहे हैं या फिर हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। यार जान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस फील्ड में आए थे तो आप क्यों आए थे ये बता दीजिए। आप एजेंट बने, किस भरोसे बने? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख कर इसमें ज्वाइनिंग किया था। बहुत सारे लोगों ने जितने भी इन्वेस्टमेंट है अभी कह रहे हैं कि आपके फेस देख के हमने जो है इसमें इन्वेस्ट किया। फेस देख के कोई इन्वेस्ट नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख के ही आप लोगों तक उन्होंने पैसे दिए, आपने कंपनी तक पहुंचाए, कोई चोरी तो नहीं की। और कंपनी अगर 25 तारीख को नहीं खुलती है तो आगे क्या प्रोसेस रहना। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है गाइस, पैनिक होने वाली बात नहीं है। 25 तारीख का वेट कीजिए। उसके बाद जो हो पाता है वो सारे जितने कोऑपरेटिव लीडर्स हैं अपने डाउनलाइन को इकट्ठा कीजिए। जिस तरह से पहले मीटिंग होती थी वैसी ही मीटिंग हो और एक दूसरे का सहयोग करें। अगर आप भागोगे, एक दूसरे को नेगेटिविटी फैला फैला कर इधर उधर भागने के लिए विवश करोगे तो ना तो आप सुकून से जी पाओगे और ना आपके डाउनलाइन वाले वो भी डर डर के जिएंगे। सोसाइटी जो है एक तरीके से लीगल तरीके से चल रही थी, तभी इतनी ज़्यादा जो लोग हैं इसके साथ जुड़े, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर CRCS के अंडर आती है। सचेत नामक वेबसाइट्स पे इसका रजिस्ट्रेशन भी है और जितने भी लॉ गवर्नमेंट थे वो सब कंपनी के पास थे। तो क्यों ना इसमें कोई काम करता। किसी के पास जॉब नहीं थी तो उसे यहाँ पे काम मिला। डेली नीड्स के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, यहाँ करो वहाँ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। लेकिन अच्छे तरीके से लीगल तरीके से कर रहे थे तो उसमें उन लीडर का क्या दोष, उन कोऑपरेटिव प्रमोटर का क्या दोष, उन सुविधा केंद्र वालों का क्या दोष जो इसमें पूरी लगन से कार्य कर रहे थे। हाँ, जिस लगन से उन्होंने कार्य किया है उसी लगन से अगर इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे तो सबका पैसा सेफ है और उसी लगन से ही आगे लोगों का पैसा उन तक पहुंचाना है। अगर सोसाइटी खुलती है 25 तारीख को, पोर्टल खुल जाते हैं और सारी अपडेट सही हो जाती है, तब लाखों लोग जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार वापस मिल जाएगा। उनके घर में 2 वक्त का खाना और उनकी डेली नीड्स के लिए जो भी ज़रूरतें रहती है वो पूरी हो पाएगी। नहीं तो पहले की तरह बेरोज़गार तो थे ही। मेहनत सबको करनी है और नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, एकजुट होकर इसका सामना करना है। तो जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं ना उनको राम राम भाई साहब, क्योंकि नेगेटिव लोगों के लिए हर चीज़ नेगेटिव लगने लगती है। अगर कोई पॉजिटिव वे में कुछ कर रहा है तो उसको भी वो नेगेटिव तरीके से शो करवाएंगे। बहुत सारे कमेंट हैं, आप एक यूट्यूबर हो और आप पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। भाई साहब मेरा भी पैसा लगा है, ठीक। और पैनिक सब होते हैं, सबकी मेहनत होती है। मेरा 2 नंबर का पैसा तो था नहीं, ठीक है। मेहनत से पैसा जमा किया है, वो चाहे 10,000 हो, 50,000 या 1 लाख या तो 10 लाख हो, मेहनत का ही रहता है। तो उस भाई को यही कहना चाहूँगा, देख बात ये है कि अगर मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों के बीच में उनके अनुभव ले रहा हूँ और उन लोगों के कमेंट्स मेरे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि लोग कितने पैनिक हो रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब कुछ जब अच्छे दिन थे तो सब पास आते हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो सभी दूर जाते हैं। वो कहते हैं उठते हुए सूरज को सभी सलाम ठोकते हैं और डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देखता। वैसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है। जितने कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं और जितने सुविधा केंद्र के कर्मचारी हैं
तो घबराना नहीं है, एकजुट होकर इसका सामना करना है। 25 तारीख की अपडेट सही होती है तो काफ़ी रोज़गार मिलेगा, और नहीं होती है तो देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस सबको लेना है, नेक्स्ट कदम सबको उठाना है, और लोगों का पैसा भी उन तक पहुंचाना है। तो मेहनत तो लगेगा, लेकिन उसके लिए एकजुट होना ज़रूरी है। घबराना नहीं है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, किसी से डरना नहीं है, चोरी नहीं की है किसी से। आप अपने घर की बात ले लीजिए, अगर आप 2 वक्त की रोटी चाहते हैं तो आपको कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, अपने लिए अर्निंग सोर्स देखने पड़ेंगे। ठीक, चोरी चकारी तो किसी ने की नहीं है, तो सबने अर्निंग का एक सोर्स देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट देखा, रजिस्ट्रेशन देखा, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लिया और इसमें बढ़ चढ़ कर काम किया। किसी ने दिन रात एक करके सफलता पाई, लखपति बने, करोड़पति बने। सुविधा के अंदर में जो मैनेजर हैं उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया था, तभी उस मुकाम तक पहुँचे। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी और फील्ड में भी इस तरह से मेहनत करते तो उस मेहनत का फल सबको मिलता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि कंपनी भागी, अभी तक इसका कोई प्रमाण है नहीं किसी के पास। कंपनी 25 तारीख तक सभी वेट कर रहे हैं कि 25 तारीख का अपडेट बिल्कुल सही हो। जितनी भी जानकारी मुझ तक थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के बीच में पॉजिटिविटी फैलाना है। जितने सारे लोग ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए, जितने भी लोग सागर ग्रुप से जुड़े थे, वो पॉजिटिव रखें अपने डाउनलाइन को, और खुद भी पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव रहेंगे तो अपने डाउनलाइन को पॉजिटिव रख पाएंगे। बुरे वक्त में अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो बाकी जितने भी भाई बहन हैं 25 तारीख तक ज़रूर वेट करें, चाहे वो इन्वेस्टर हो या फिर निवेशक। जितने भी निवेशक हैं वो भी 25 तारीख का वेट करें। 26 तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। बरसेक के तहत रिपोर्ट दायर करेंगे, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो भी हमसे बन पाता है वो सब कुछ करेंगे, और उसके तहत ही गवर्नमेंट से पैसा लेने की कोशिश करेंगे। कुछ एक लोगों के कमेंट आते हैं, भाई गवर्नमेंट ने पैसा लिया ही नहीं। गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया ना, सेंटर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है। एक जब भी इस तरह का कोई कांड होता है तो वो एक कमेटी का गठन करके एक फंड अरेंज किया जाता है सीआरसीएस की तरफ से। तो उस फंड के तहत आप लोगों का पैसा आपको दिया जाता है। कितना वो फंड इकट्ठा होता है उसी हिसाब से एक राशि जो है निश्चित की जाती है और आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या रहता है। बी पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, उससे आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। 25 तारीख का वेट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी ऐसी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ बिना किसी डर के। अगर मैंने काम किया है तो ईमानदारी से किया है, और ईमानदारी से किया है तो डरना किस चीज़ से। कहीं पे भी काम करो ईमानदारी से करो, डरने की बात नहीं है। चोरी चकारी नहीं की है किसी से। तो अपने जो जितने भी आपके पास निवेशक हैं उनसे बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अपने रिश्ते बनाए रखिए। ठीक, बाकी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।